क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु एक क्षण है? जब शरीर तो पृथ्वी पर रहता है, लेकिन आत्मा का द्वार ब्रह्मांड की ओर खुल जाता है, और इस द्वार के खुलते ही ऐसे प्रश्न जागते हैं जिन्हें केवल देवतागण समझते हैं। परंतु उन्हीं प्रश्नों में से एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर ने जन्म जन्मांतर तक मनुष्यों के भाग्य को संचालित किया है, और ये प्रश्न स्वयं गरुड़ भगवान के मन में उठा था। जब वे विष्णु लोक के अनंत आकाश में उड़ते हुए अचानक उन आत्माओं के प्रवाह को देखने लगे जो अपने पृथ्वी जीवन को पूर्ण कर स्वर्ग या नीचे के लोगों की ओर प्रवास कर रही थी। उनकी गति, उनका कंपन, उनका बोझ सब कुछ गरुड़ को विचलित कर रहा था, और तभी उनके हृदय में एक महान जिज्ञासा उठी, हे प्रभु, मृत व्यक्ति की वस्तुएं ऐसी क्यों होती हैं कि उन्हें जीवित व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए? क्या उनमें कोई अदृश्य शक्ति होती है? ये प्रश्न उन्होंने तुरंत कृष्णा से किया, जो उसी समय ब्रह्मांड के उच्च लोकों में योग निद्रा से उठे थे। उनकी आंखों में संपूर्ण लोकों का ज्ञान चमक रहा था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि 5 ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मृत व्यक्ति से लेना मनुष्य के कर्म, भाग्य और ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। इन वस्तुओं को छूने मात्र से जीवित प्राणी के जीवन में वह कंपन प्रवेश करता है जो आत्मा की यात्रा में अटके हुए अपूर्ण संस्कारों से भरा होता है। आज मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह बातें केवल उन लोगों को समझ आती हैं जिनका मन शुद्ध हो और जिनकी दृष्टि मृत्यु को अंत नहीं परिवर्तन का द्वार समझती हो। कृष्ण आगे बोले, गरुड़, जब एक मनुष्य मरता है, उसके शरीर से केवल प्राण ही नहीं निकलता, बल्कि उससे जुड़ी हुई अनेक अदृश्य ऊर्जाएं अलग हो जाती हैं। कुछ शुद्ध, कुछ शांत और कुछ ऐसी जो उसके अपूर्ण कर्मों का बोझ लेकर इधर उधर भटकती हैं। यही कारण है कि मृत व्यक्ति की 5 वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य के जीवन में अनचाहे परिवर्तन ला देती हैं। यह बातें संसार नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हें 5 रहस्यों का ज्ञान दूंगा। परंतु पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु के क्षण में आत्मा किस मार्ग से गुजरती है। गरुड़ एकाग्रता से सुनते रहे। उनकी आंखों में दिव्य उत्सुकता थी। वे बोले, प्रभु, मैं उन मार्गों को देखना चाहता हूं ताकि समझ सकूं कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं में कंपन कैसे आता है। कृष्ण ने अपना दाया हाथ उठाया और तुरंत उनके सामने ब्रह्मांड की एक विशाल छवि खुल गई, जिसमें हजारों आत्माएं विभिन्न दिशाओं में प्रवास कर रही थी। कुछ हल्की भरी, कुछ प्रकाशमयी और कुछ धुंधलाती हुई। कृष्ण बोले, गरुड़, इन आत्माओं को देखो। उन लोगों की वस्तुओं में उनका संस्कार अटका रह जाता है जिन्हें मृत्यु के समय विरक्ति नहीं मिली। यदि कोई व्यक्ति अचानक मर जाए, दुख से मर जाए या किसी अधूरे कर्म से मर जाए, तो उसकी 5 प्रकार की वस्तुएं सबसे अधिक नकारात्मक कंपन धारण कर लेती है, और इन्हें यदि कोई जीवित व्यक्ति ले ले तो वह अपने जीवन में उन्हीं अपूर्णताओं को आकर्षित करता है, जैसे किसी ने दूसरे की समस्याएं उधार ले ली हों। गरुड़ ने चिंता से पूछा, प्रभु, वे 5 चीजें कौन कौन सी हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं बताऊंगा, पर एक एक कर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के पीछे एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। लेकिन उससे पहले तुम यह समझ लो कि मनुष्य मृत्यु को केवल एक घटना मानता है, जबकि वास्तविकता में मृत्यु एक ऊर्जा परिवर्तन है। यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है कि मृत व्यक्ति की वस्तुएं उस ऊर्जा को पकड़ कर रख लेती हैं। यही ऊर्जा जब दूसरे के जीवन में प्रवेश करती है तो वह मनुष्य अनजाने में संघर्ष, बीमारी, दुख, दुर्भाग्य, कलह या मानसिक भ्रम से घिर जाता है। इसलिए सदियों से यह नियम बताया गया है, मृत व्यक्ति की 5 चीजें कभी घर नहीं ले जानी चाहिए। गरुड़ और भी गहन हो उठे, प्रभु, मैंने मृत शरीरों के पास से उठने वाली उन अदृश्य तरंगों को देखा है। क्या मनुष्य उन तरंगों को महसूस कर सकता है? कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य तो क्या, कई बार देवता भी उस कंपन को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, क्योंकि
यह ऊर्जा आत्मा के अंतिम संस्कार के समय निकलने वाले सूक्ष्म देह के पहले चरण की होती है। जो वस्तु है उसे सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ लेते हैं। वे 5 वस्तुएं मनुष्य के जीवन का समीकरण बिगाड़ देती हैं। उनमें से पहली वस्तु वह है जिसे लोग सबसे अधिक सामान्य मानकर घर ले जाते हैं और उसी से सबसे अधिक अनर्थ होता है। आज मैं तुम्हें उसी पहली वस्तु का रहस्य बताता हूं, लेकिन ध्यान रखना, गरुड़ ये ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो सत्य को स्वीकारने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण के शब्द समाप्त होते ही आकाश ठहर गया, सब दिशाएं शांत हो गईं और गरुड़ ने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु की शक्ति कितनी गहरी और कितनी भयावह होती है। इतनी कि स्वयं देवगण भी उसके नियमों को सहजता से नहीं छूते। गरुड़ ने झुककर कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे बताइए मृत व्यक्ति की पहली वस्तु कौन सी है जिसे कभी नहीं लेना चाहिए। और कथा यहां से अपने पहले रहस्य की शुरुआत करती है। गरुड़ देव ने विष्णु की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने विशाल पंखों को समेट लिया और गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु आप कह रहे हैं कि पहली वस्तु वह है जिसे लोग सबसे अधिक सामान्य मानते हैं, पर वही सबसे अधिक अनर्थ करती है। आरंभ के लोग समय को कृपया बताइए वह वस्तु कौन सी है और इसके पीछे क्या अदृश्य शक्ति है। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था और उन्होंने कहा, हे गरुड़, ये पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के वस्त्र अर्थात कपड़े। सुनो, वस्त्र केवल शरीर को ढकने का माध्यम नहीं होते, वे मनुष्य के आत्मिक और मानसिक संस्कारों का प्रतीक भी है। जब कोई जीवित मनुष्य बार बार कोई वस्त्र पहनता है तो उसमें उसकी ऊर्जा, उसकी आदतें, उसके विचार और उसका अहंकार छिप जाता है और यही ऊर्जा मृत्यु के समय उस वस्त्र में स्थिर हो जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के वस्त्र मृतक की अंतिम संस्कार यात्रा में उसकी अपूर्ण इच्छाओं और मोह के संस्कारों को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन्हें अपने घर में ले आता है तो वो उस मृतक की अधूरी चेतना और मोह के साथ जुड़ जाता है। गरुड़ ध्यान से सुनो, कभी कभी व्यक्ति अपने मृत प्रियजन के वस्त्र देखकर उन्हें पहन लेता है या संभाल कर रखता है और यह सरल लगता है, परंतु वस्त्र में स्थिर ऊर्जा मृतक की मानसिक स्थिति और उसके अंतिम जीवन के अनुभव को जीवित व्यक्ति में स्थानांतरित कर देती है। इससे उसका मन विचलित हो जाता है, जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, परिवार में कलह आती है और उसकी नींद, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन प्रभावित होते हैं। वस्त्र मृतक के शरीर की नश्वरता के बावजूद उसकी सूक्ष्म चेतना का अंश धारण कर लेते हैं और वही अंश जीवित व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित परिणाम लाता है। गरुड़, यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मृत व्यक्ति के वस्त्र कभी अपने घर में न लाओ, उन्हें दान करो, जल में प्रवाहित करो या अग्नि में अर्पित कर दो। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु क्या केवल अंगवस्त्र ही ऐसा करते हैं या साड़ी वस्त्र श्रेणियां जैसे चादर, कमीज, पायजामा, साड़ी, मोजे आदि भी शामिल हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, मृतक के सारे वस्त्र इसी नियम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्त्र उसके शरीर के ताप, उसकी दिनचर्या, उसकी आदतों और मानसिक भावनाओं का संकेत होता है। कुछ वस्त्र में प्रेम और आनंद की ऊर्जा होती है, कुछ में क्रोध और विषाद की। मृत्यु के समय यह भाव स्थिर हो जाते हैं और वस्त्रों में रह जाते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन्हें रखता है तो वह अनजाने में मृतक की मानसिक ऊर्जा से जुड़ जाता है। उसे कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता, पर उसके घर में अचानक भय, अनिद्रा, चिंता, दुहक और अशांति उत्पन्न होती है। कई बार व्यक्ति बार बार उसी वस्त्र को देखकर अपने प्रियजन की याद में विलाप करता है और इसी विलाप के कारण मृतक की आत्मा वस्त्रों के माध्यम से उसके जीवन में हस्तक्षेप करती है। गरुड़, इसे समझो, मृत व्यक्ति के वस्त्र केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वह एक अदृश्य तंत्र है जो जीवित व्यक्ति की ऊर्जा और मृत्यु के संस्कारों को जोड़ता है। इसीलिए शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि मृतक के वस्त्रों को किसी भी परिस्थिति में अपने घर में रखना अशुभ है। इसे दान या जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम उपाय है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले और जीवित व्यक्ति अनजाने में उसके संस्कारों से बंधित ना हो। गरुड़, यह नियम केवल एक परंपरा नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसे यदि पालन नहीं किया गया तो घर में समृद्धि की कमी, रोग, मानसिक अशांति और पाप के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। गरुड़ देव ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि परिवार वाले मृतक के वस्त्रों को भावपूर्वक रखते हैं पर मोह नहीं छोड़ते, तो क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि वस्त्रों को केवल स्मृति और श्रद्धा के रूप में रखा जाए, बिना आसक्ति और मोह के, तो हानिकारक नहीं है। परंतु जब व्यक्ति उसे देखकर विलाप करता है, दुखी होता है या उसमें भावनात्मक लगाव बनाए रखता है, तो मृतक की आत्मा उसे लगाव को अपनी ऊर्जा में समाहित कर लेती है और घर में अशांति उत्पन्न होती है। इसीलिए केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं, अंतर्मन का त्याग भी आवश्यक है। गरुड़, यही कारण है कि हर घर में मृत्यु के समय दान, जल अर्पण और अग्नि अर्पित करना आवश्यक है। इन क्रियाओं से मृतक की आत्मा वस्त्रों से विमुक्त हो जाती है और उसकी चेतना शांति की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ देव ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या कोई उपाय है जिससे मृतक के वस्त्रों से उत्पन्न ऊर्जा तुरंत घर से हटाई जा सके? कृष्ण ने उत्तर दिया है, गरुड़, सबसे उत्तम उपाय है भावपूर्वक दान पवित्र जल में प्रवाहित करना या अग्नि में अर्पित करना। साथ ही मृतक के लिए पिंडदान, श्राद्ध और नारायण बलि जैसे संस्कार करना आवश्यक है। इससे मृतक की ऊर्जा त्याग की प्रक्रिया में शांति प्राप्त करती है और जीवित व्यक्ति के जीवन में अशांति नहीं आती। गरुड़, इसे समझो, मृतक के वस्त्र केवल उन 5 वस्तुओं में से पहली है जो घर में कभी नहीं रखनी चाहिए, और इन्हें सही विधि से बाहर करने से ही घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। गरुड़ देव ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु, क्या इस वस्तु का प्रभाव केवल मृतक की नकारात्मक ऊर्जा तक सीमित है या सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़, यह प्रभाव सभी पर होता है। यदि मृतक की अंतिम अवस्था में मानसिक तनाव, मोह या अधूरी इच्छाएं थीं, तो वस्त्र जीवित व्यक्ति के जीवन में अशांति और संकट ला सकती है। यदि मृतक शुद्ध और शांत था, तब भी वस्त्रों में स्थित ऊर्जा जीवित व्यक्ति के कर्म चक्र को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मृतक के वस्त्रों का उपयोग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए, भले ही व्यक्ति अशुद्ध हो। गरुड़, इसे समझो, यह नियम केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के ऊर्जा संतुलन के लिए है, ताकि मृतक और जीवित दोनों की चेतना सुरक्षित और शांति में रहे। गरुड़ देव ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या वस्त्रों के दान या जल में प्रवाहित करने की कोई विशेष विधि है जिससे मृतक की आत्मा को शीघ्र शांति मिले? कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़, विधि सरल है। वस्त्रों को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर देना या पवित्र जल में प्रवाहित करना। यदि यह संभव ना हो तो अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। इस क्रिया के साथ मृतक की स्मृति में प्रार्थना करना आवश्यक है, हे प्रभु, इस आत्मा को शांति मिले। इस वस्त्र के माध्यम से उसकी ऊर्जा हमारे घर या जीवन में बाधा न लाए। गरुड़, इसे समझो, इस प्रार्थना के बिना केवल वस्त्र का त्याग पर्याप्त नहीं, भाव का त्याग भी आवश्यक है। तभी मृतक की चेतना मुक्त होती है और घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। गरुड़ देव ने ध्यान पूर्वक सुना और उनके हृदय में दिव्यता छा गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मृतक के वस्त्र क्यों वर्जित हैं और इन्हें सही विधि से कैसे त्यागना चाहिए। कृपया बताइए, अगली वस्तु कौन सी है और उसका रहस्य क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, अब मैं तुम्हें दूसरी वास्तु का रहस्य बताऊंगा, जो पहले से भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है।
यह वस्तु मृतक के जीवन काल में उसकी भावनाओं, मोह और आसक्ति का प्रतीक है, और यदि इसे घर में रखा गया तो यह पूरी ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस वस्तु का नाम सुनते ही तुम समझ जाओगे कि इसे संभालना कितना घातक है, क्योंकि मृतक की मानसिक ऊर्जा इससे जुड़ी रहती है और जीवित व्यक्ति अनजाने में उसी ऊर्जा से बंध जाता है। गरुड़ देव ने सिर झुकाकर ध्यान पूर्वक कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, कृपया बताइए दूसरी वस्तु क्या है। और उस क्षण दिव्य आकाश में प्रकाश फैल गया और कृष्ण की वाणी में अगले रहस्य का उद्घाटन होने लगा। दूसरी मृत वस्तु का रहस्य, जिसे जानकर मनुष्य जीवन में अनर्थ से बच सकता है। और इसी के साथ गरुड़ देव के हृदय में एक नई चेतना जाग उठी कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, अपितु वस्तुओं और ऊर्जा का परिवर्तन भी है। और यही परिवर्तन 5 विशेष वस्तुओं के माध्यम से जीवित व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, जिन्हें बिना ज्ञान के लेना घर के लिए अशुभ है। और यही कथा का अगला अध्याय है, जो अगले भाग में खुलकर सामने आएगा। गरुड़ देव ने अपने विशाल पंख फैलाकर ध्यानपूर्वक कहा, प्रभु आपने पहले वस्त्रों का रहस्य बताया, जिससे मैं अब समझ गया कि क्यों मृतक के वस्त्रों का उपयोग अनर्थकारी होता है। अब कृपया मुझे दूसरी वस्तु का रहस्य बताइए, जिससे जीवित व्यक्ति की चेतना सीधे मृतक की ऊर्जा से जुड़ती है और घर में अशांति उत्पन्न होती है। कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे गरुड़, दूसरी वस्तु है मृतक के आभूषण अर्थात गहने, और वह सभी वस्तुएं जो शरीर को सजाने के लिए उपयोगी होती है। गरुड़ ध्यान से सुनो, गहने केवल धातु, रत्न या कांच नहीं होते, वे मृतक की भावनाओं, सम्मान की आकांक्षा, प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक होते हैं। किसी स्त्री के लिए उसके कान के कुंडल, मंगलसूत्र, अंगूठियां, चूड़ियां, या किसी पुरुष के लिए अंगूठियां और हार केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं होते, बल्कि उनमें उसकी आत्मा की ऊर्जा स्थिर रहती है। जब मृतक संसार से विदा होता है, तब उसकी आत्मा का एक अंश उन गहनों में रह जाता है, और यदि कोई जीवित व्यक्ति उन्हें अपने घर में ले आता है या पहन लेता है, तो मृतक की अधूरी चेतना और उसके अंतिम जीवन के अनुभवों के साथ जुड़ जाता है। गरुड़, ये वस्तु इतनी शक्तिशाली है कि घर में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कई बार व्यक्ति बिना कारण उदास रहने लगता है, बार बार मृतक के सपने देखने लगता है, या बिना वजह भय और थकान महसूस करता है। यह गहनों में स्थित ऊर्जा मृतक की इच्छा और मोह के रूप में स्थिर रहती है, और जब जीवित व्यक्ति उससे जुड़ता है तो उसका मन और शरीर उसी ऊर्जा के प्रभाव में आता है। गरुड़, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृतक के गहनों का उपयोग न करो, उन्हें दान पिघलाकर नए रूप में ढाल दो या मंदिर में अर्पित कर दो। गरुड़देव ने पूछा, प्रभु क्या केवल रत्न और धातु ही ऐसा करते हैं, या अन्य सजावटी वस्तुएं भी शामिल हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गरुड़, मृतक की कोई भी आभूषण या सजावटी वस्तु, चाहे वह पत्थर का हार हो, कांच की माला हो या सोने की अंगूठी, सभी उसी नियम के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें मृतक की भावनाएं, आत्मिक संस्कार और मोह स्थिर रहते हैं। यदि यह घर में रखा गया तो यह मृतक की अधूरी इच्छाओं और मोह को जीवित व्यक्ति में स्थानांतरित कर देता है और उसके घर में अशांति उत्पन्न होती है। गरुड़, इसे समझो, आभूषण मृतक की आत्मा के साथ अदृश्य धागों से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें अपनाता है या उनके माध्यम से अपने जीवन में प्रतिष्ठा या सौंदर्य पाने की लालसा रखता है, तो वह अनजाने में मृतक की आत्मा के बंधन में फंस जाता है। यह बंधन मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक अशांति के रूप में प्रकट होता है। गरुड़ देव ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु तो क्या दान करना ही एकमात्र उपाय है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, सही दान और भावपूर्वक अर्पण ही मृतक की आभूषण ऊर्जा को मुक्त करने का सबसे उत्तम मार्ग है।
इसे किसी मंदिर में अर्पित कर देना या पिघलाकर नया रूप दे देना चाहिए। केवल दान करने से मृतक की ऊर्जा जीवन से मुक्त हो जाती है और जीवित व्यक्ति के घर में शांति आती है। गरुड़, याद रखो, मोह से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं, और जब मोह को छोड़ दिया जाता है तभी मृतक की चेतना शांति पाती है। अब सुनो, तीसरी वस्तु जो पहले दो से भी अधिक सूक्ष्म और घातक है, वो है मृतक की घड़ी या समय का प्रतीक गरुड़। ध्यान से सुनो, हर मनुष्य का जीवन समय के प्रवाह में चलता है। हर सांस, हर क्षण उसकी गति के अनुरूप निर्धारित होता है। जब मृत्यु आती है तब उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, और घड़ी जो समय का प्रतीक है उसकी जीवन ऊर्जा और कर्मों की गाथा को अपने भीतर समाहित कर लेती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उस घड़ी का उपयोग करता है तो वह मृतक की ऊर्जा उसके कर्मों और जीवन काल की सीमा से जुड़ जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में वही परिस्थितियां, दुख और मानसिक अशांति उत्पन्न होने लगती हैं जिन्हें मृतक ने अनुभव किया था। गरुड़, इसे समझो, घड़ी केवल एक वस्तु नहीं बल्कि मृतक की कर्म रेखा और समय सूत्र का प्रतीक है। इसे घर में रखना या पहनना अनर्थकारी है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना कारण मानसिक तनाव, अस्वस्थता या भय महसूस करता है, क्योंकि उसकी चेतना मृतक की समय ऊर्जा के प्रभाव में आ जाती है। गरुड़देव ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या इसे केवल जल में प्रवाहित करना या दान करना पर्याप्त होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़, हाँ, इसे दान करना, जल में प्रवाहित करना या अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। साथ ही मृतक की स्मृति में प्रार्थना करना भी अनिवार्य है। हे प्रभु, इस आत्मा को शांति मिले और उसकी घड़ियां, समय, ऊर्जा हमारे घर या जीवन में बाधा न लाए। गरुड़, याद रखो, भाव का त्याग ही मृतक की ऊर्जा को मुक्त करता है। केवल वस्तु का त्याग पर्याप्त नहीं। यदि घर में मोह और आसक्ति बनी रहे तो मृतक की चेतना अनजाने में जीवन में हस्तक्षेप करती रहती है। गरुड़ देव ने ध्यान पूर्वक सुना और उनके हृदय में दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे पहले 3 वस्तुओं का रहस्य समझ में आया, वस्त्र, आभूषण और समय प्रतीक। कृपया बताइए, चौथी और 5वीं वस्तु कौन सी हैं और उनके रहस्य क्या हैं, ताकि जीवित व्यक्ति इनसे बचकर अपने घर में शांति और समृद्धि बनाए रख सके। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, चौथी और 5वीं वस्तु पहले तीनों से भी अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि वे सीधे मृतक की भावनाओं, प्रियजनों और मोह को जीवित व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कराते हैं। यदि इन्हें घर में रखा गया तो घर और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला भाग इन दोनों वस्तुओं का रहस्य बताएगा और मैं तुम्हें विधि भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे मुक्त किया जाए ताकि मृतक की चेतना शांति पाए और जीवित व्यक्ति के जीवन में अशांति ना हो। गरुड़ देव ने ध्यान पूर्वक कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे अगली वस्तु का रहस्य बताइए। और उस क्षण कैलाश पर्वत पर दिव्यता फैल गई। हिमालय की हवाओं में मधुर गान गूंज उठा और गरुड़ देव का हृदय अगले रहस्य की प्रतीक्षा में प्राणवंत हो उठा। गरुड़ देव ने अपने पंख फैलाकर ध्यान पूर्वक कहा, प्रभु, अब आप पहले 3 वस्तुओं, वस्त्र, आभूषण और घड़ी का रहस्य समझा चुके हैं, परंतु मुझे जानना है कि चौथी और 5वीं वस्तु कौन सी हैं और उनके कारण जीवित व्यक्ति के जीवन और घर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, हे गरुड़, चौथी वस्तु है मृतक की निजी पुस्तकें, डायरी और पत्र, अर्थात वह माध्यम जिसमें मृतक की मानसिक भावनाएं, विचार, अनुभव और गुप्त रहस्य अंकित रहते हैं। गरुड़, ध्यान से सुनो, जैसे जीवित व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों, रेखाओं और चित्रों में व्यक्त करता, वैसे ही मृतक की ये वस्तुएं उसके सूक्ष्म शरीर से सीधे जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति इन्हें पढ़ता, छूता या अपने घर में रखता है तो वह अनजाने में मृतक की ऊर्जा, उसके मोह, अभिलाषा
और मानसिक स्थिति के प्रभाव में आ जाता है। इससे व्यक्ति के मन में विचारों की अस्थिरता, मानसिक अवसाद, भय या अनजानी चिंता उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति मृतक के अनुभव और विचारों को अपने जीवन में दोहराने लगता है और उसे स्वयं का निर्णय करने में कठिनाई होती है। गरुड़ इसे समझो, पुस्तक, डायरी और पत्र केवल कागज नहीं, वह मृतक की चेतना, उसकी आत्मिक ऊर्जा और अंतिम समय के अनुभव का संवाहक हैं। यदि इन्हें घर में रखा गया तो मृतक की अधूरी मानसिक इच्छाएं जीवित व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करती हैं और घर में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृतक की निजी पुस्तकों, डायरी और पत्रों का उपयोग न करो, उन्हें दान कर दो या पवित्र जल में प्रवाहित कर दो ताकि मृतक की चेतना मुक्त हो सके और घर में शांति बनी रहे। गरुड़ देव ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, क्या केवल पढ़ने से ही यह प्रभाव होता है या रखना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़ रखना भी पर्याप्त है, क्योंकि मृतक की ऊर्जा वस्तु में स्थिर रहती है और घर में उसकी उपस्थिति किसी ना किसी रूप में अनुभव की जाती है। यदि परिवारजन इन्हें केवल स्मृति के रूप में रखते हैं और उनसे मोह नहीं रखते तो हानि नहीं होती, परंतु यदि उन्हें देखकर विलाप, दुख या चिंता उत्पन्न होती है तो यह मृतक की ऊर्जा के कारण होता है। गरुड़, अब सुनो, पांचवी और अंतिम वस्तु जो पहले चार से भी अधिक सूक्ष्म और खतरनाक है, मृतक की व्यक्तिगत स्मृति चिन्ह जैसे तस्वीरें, अंगूठियों के निशान, निजी वस्तुएं और घर के किसी कोने में छोड़े गए प्रिय साधन। गरुड़, यह वस्तु सबसे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें मृतक का व्यक्तिगत प्रेम, लगाव और अंतिम मोह अंकित रहता है। जब कोई जीवित व्यक्ति इसे अपने घर में रखता है तो मृतक की आत्मा सीधे उसके जीवन में प्रवेश कर लेती है। इसके प्रभाव से परिवार में कलह, मानसिक तनाव, अस्वस्थता और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना कारण भयभीत, उदास और असंतुलित रहता है। गरुड़ यह वास्तु मृतक के प्रेम, आशा और मोह का केंद्र होती है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो मृतक की आत्मा मुक्त होती है और घर में शांति बनी रहती है। यदि जीवित व्यक्ति से अपने घर में रखें तो वह अनजाने में मृतक की ऊर्जा से जुड़ जाता है और घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो भक्तों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।